नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी मैनुअल इलेक्ट्रिकल डायग्राम, केबल शेड्यूल और बिल ऑफ मटेरियल यानी बीओएम बनाते बनाते थक चुके हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप सिर्फ सर्किट डिजाइन करें और सारी रिपोर्ट अपने आप बन जाए? तो इसका जवाब है जी हाँ। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोफासो सॉफ्टवेयर के बारे में और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक प्रोफेशनल मोटर सर्किट को डिजाइन करते हैं, शॉर्टकट कीज का सही इस्तेमाल कैसे करना है और सिर्फ एक क्लिक में टर्मिनल्स प्लान, केबल प्लान और बीओएम जैसी मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट अपने आप जनरेट हो जाए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमेशन फील्ड में हैं तो ये वीडियो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 टाइम बढ़ा देगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं और हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल मोटर सर्किट को डिजाइन किया जाता है। और इसके लिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट का यूज करूंगा और हम यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं और वन बाय वन करके सारी चीजें सीखते हैं। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं जिसमें हम अपना कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन करने वाले हैं और इसके लिए कोफासो का 7.3 वर्जन में यूज करने वाला हूं। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो यहाँ पे पॉपअप विंडो आता है जहाँ पे कवर पेज एंड प्लॉट फ्रेम का एक ऑप्शन दिखाई देता है। जो भी मैं न्यू प्रोजेक्ट में इंफॉर्मेशन फीड करूंगा वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देने वाला है। फिलहाल मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे नेविगेशन विंडो दिखाई देता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट ट्री के अंदर वो सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं जो आप ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में यूज होने वाले सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जो कोफासो है इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे चलिए और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 3 दिखा रहा है। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हम मोटर सर्किट डिजाइन करने वाले हैं तो मोटर मोटर डिजाइन DESIGN लिख देता हूं। मोटर डिजाइन करने वाले हैं। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन है जो आप फीड कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट का डिजिग्नेशन क्या है, ड्राइंग नंबर क्या है, कस्टमर का नेम क्या है, कस्टमर का एड्रेस क्या है, एड्रेस टू में सारी इंफॉर्मेशन आप फीड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप में देखेंगे तो प्रोजेक्ट टाइप में यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और लेडर। प्रोजेक्ट अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसको आप यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करेंगे तो मल्टीपल से आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि जैसे लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2 और यहाँ पे नो लेवल। अगर मैं लेवल नंबर 1 की बात करूँ तो ये एक छोटे और सिंपल प्रोजेक्ट के लिए होता है जिसमें आप सीधे पैनल जैसे MCC1 MCC2 की डिजाइनिंग और पेज को जोड़ सकते हैं। अगर मैं लेवल नंबर 2 की बात करूं तो ये जैसे कि बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए होता है, जैसे कि कोई सीमेंट फैक्ट्री हो जहां पे अलग अलग यूनिट होते हैं और हर एक यूनिट के अंदर कई पैनल्स काम करते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, आप लेवल नंबर 2 का यूज करते हैं। तो आज हम सिंपल लेवल नंबर 1 का यूज करेंगे और इसी का यूज करते हुए हम अपने मोटर सर्किट को डिजाइन करके देखने वाले हैं। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो अदर फील्ड्स में मेक का नाम मिल जाएगा और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन वोल्टेज, यानी जो आप सर्किट डिजाइन कर रहे हैं वो किस वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाला है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो मल्टीपल्स आपके पास वोल्टेज की वैल्यू दिया है, रेंज अलग अलग दिया है, जैसे कि कितने वोल्ट पे आप अपने सर्किट को ऑपरेट करना चाहते हैं। ऑपरेशन वोल्टेज जैसे कि मैं 440 पे ऑपरेट करना चाहता हूं और ये एसी रहेगा तो यहाँ पे एसी रहने देंगे, आप अदरवाइज एसी डीसी में सिलेक्शन कर सकते हैं। और जो मेरा कंट्रोल वोल्टेज है 220 रहेगा। आप इसके अलावा और भी वोल्टेज है, यहाँ पे कंट्रोलिंग वोल्टेज का सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि मैं 230 वोल्ट पे अपने कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करूंगा। और इसके अलावा सिग्नल वोल्टेज है 24 वोल्ट रहेगा, तो आप 24 वोल्ट या भी जो भी आपका कंट्रोल वोल्टेज है वो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जनरली हमारे पास यही रहता है, 440 वोल्ट ऑपरेशन वोल्टेज रहता है जिसे हम मोटर को चलाएंगे। और हम अपने कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए, अगर मेरा कॉन्टेक्टर एसी है तो कंट्रोल वोल्टेज के लिए मैं 230 वोल्ट का यूज करूंगा, वो एसी रहेगा। और सिग्नल देने के लिए जैसे कोई इंडिकेटर्स हैं उसको ऑपरेट करने के लिए मैं डीसी वोल्ट का यूज करूंगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको फीड करना है और यही इंफॉर्मेशन आपके जो फ्रंट पेज है, फ्रंट कवर है, उस पे दिखाई देने वाला है। तो मैं सिंपली इसको ओके करता हूं और यहाँ पे मोटर डिजाइन मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखेंगे कि यहाँ पे मोटर डिजाइन का जो प्रोजेक्ट मैंने डिजाइन किया था यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसके प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कीजिए, न्यू के ऑप्शन पे चलिए और यहाँ पे एलओडी लोड को क्रिएट कीजिए, यानी लोड डिजिग्नेशन 1। ठीक है, आप इसको चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं।
दोबारा से इसके प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और न्यू पे चलिए और यहाँ पे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ से पेज नंबर 1 क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे आप क्या करने वाले हैं, आप अपना इलेक्ट्रिकल डायग्राम डिजाइन करने वाले। इसके अलावा आप इसके भी ये जो व्हाइट आइकन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से भी नंबर ऑफ द पेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट तो हमने कर दिया और यहाँ पे पेजेस भी क्रिएट कर दिया है। अब इन पेजेस पे हम क्या करने वाले हैं, अपना जैसे कि मोटर को लेके आना है, कि जो हमारा सिंबल फैक्ट्री है, यहाँ पे सिंबल फैक्ट्री है, सिंबल फैक्ट्री से मोटर को लाएंगे और सारी चीजें 1 बाय 1 करके डिजाइन करेंगे। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे कि सिंबल फैक्ट्री को कैसे यूज करना है। चलिए सर्किट डिजाइन करने के लिए पेज नंबर 1 पे चलता हूं और यहां से सिंबल फैक्ट्री का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करता हूं। जैसे ही सिंबल्स के ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन हमको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे अलग अलग सेक्शन है, हर एक सेक्शन में आपको अलग अलग सिंबल्स दिए हैं जो आपको इलेक्ट्रिकल डायग्राम डिजाइन करने में हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे आईईसी यूज करने वाला हूँ, आईईसी यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेक्शन का मैं यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आईईसी है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो आईईसी के अंदर कौन कौन से सिंबल है वो सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप कर्सर को डाउन करते जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको हर एक सिंबल्स देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके शॉर्टकट की है, ठीक है ना, ये आपकी शॉर्टकट की है। आप इन शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको याद है। अदरवाइज जो सबसे ज्यादा यूज है उनको आप याद भी कर सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास इंडक्शन मोटर यहाँ से शुरू हो जाता है, जैसे कि डीसी मोटर है M04, या मेरे पास इंडक्शन 3 फेज मोटर है M05 यहाँ पे। तो ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मोटर है। अगर इसकी शॉर्टकट की बात करूं तो M05 पे आप यहाँ पे सर्च बार में आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि M0 में 5 सर्च करता हूं तो यहाँ पे M05 इंडक्शन मोटर मिल जाएगा। सिंपल क्या करना है, आपको इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास 3 फेज मोटर यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे 3 फेज मोटर को प्लेस कर देता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, क्लिक करेंगे तो ये प्लेस हो जाएगा। जैसे ये प्लेस होगा तो यहाँ पे सिंबल प्रॉपर्टीज ओपन हो जाता है। जैसे कि ये हमारे पास मोटर है, इसके टर्मिनल्स नेम क्या देना चाहते हैं, इसका जो डिजिग्नेशन क्या है, जो आपका टेबल कंटेंट बनेगा उसमें ये पॉइंट्स दिखाई देगा, ये वाला पॉइंट जो आपका डिजिग्नेशन है। यहाँ पे कनेक्शन डिजिग्नेशन क्या है, UVW और PE है। आप टर्मिनल्स का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप RST और PE से भी चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें आप फीड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंडक्शन मोटर 3 फेज सिंगल स्पीड, तो आप सपोज सिंगल स्पीड नहीं चाहते हैं तो आप सिंगल स्पीड को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल आप इसको अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे एक आपके पास मोटर आ गया है, रिमेनिंग मोटर ऐसे ही आते जाएंगे। अगर आप इस रिमेनिंग मोटर को हटाना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से ESC के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक ही मोटर का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल्स मोटर हम यूज करेंगे बट 1 बाय 1 करके एक एक मोटर का यूज करना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा मोटर नंबर 1 आ चुका है। अब इस मोटर को कनेक्ट करने के लिए मुझे नीड होगा टर्मिनल्स नंबर का। तो टर्मिनल्स नंबर के लिए मैं यूज कर लेता हूँ X01, ये मेरा टर्मिनल्स है। यहाँ पे आप देखेंगे कि टर्मिनल मेरा X01 है। आप इसमें आईईसी के ही अंदर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ही अंदर ये सारे सिंबल्स आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं X01, ये टर्मिनल्स हैं, मैं इसको क्लिक करता हूं और सिंपल यहाँ पे ले जाके कनेक्ट करूंगा। तो जैसे ही आप इसके सामने क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे ओपन करेंगे तो सिंबल प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा और इसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करके सिंपल ओके कर दीजिए। इसी तरीके से आप दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, तीसरे पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, ये अपने आप नंबरिंग करेगा। और यहाँ पे P पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से। अब P पॉइंट है क्योंकि ये अर्थिंग है, प्रोटेक्टिव अर्थ होता है, P का मतलब होता है प्रोटेक्टिव अर्थ। इसको एडिट भी कर सकते हैं, 2 टाइम क्लिक कीजिए और यहाँ पे टर्मिनल्स टाइप है, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे P टर्मिनल्स पे आ जाइए और इसको अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो देखेंगे कि P टर्मिनल्स हमारे पास आ चुका है। इस तरीके से हमने क्या किया, एक मोटर को इंप्लीमेंट किया। यहाँ से GIC IEC से मैं इस सेक्शन से मैंने एक मोटर लिया और इस मोटर का यूज करके मैं यहाँ पे टर्मिनल्स भी लगा दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि जो हमारा मोटर्स में वायर कनेक्ट होता है वो केबल भी होता है, इंडिविजुअली भी वायर हो जाता है। जैसे RYB मैंने वायर अलग अलग रखा या फिर मैंने इसको केबल के साथ में रखा, तो केबल भी आप इसको बना सकते हैं। केबल बनाने के लिए आपको ये वाले ऑप्शन पर जाना है, इंसर्ट केबल, और इसको इस तरीके से आप
डिजाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मैं केबल यूज करने वाला हूं, तो देखेंगे कि यहाँ पे केबल टाइप 5 है, डिफरेंट डिफरेंट केबल टाइप्स हैं। क्लिक करेंगे तो नीचे आपको केबल टाइप मिल जाएगा। केबल नंबर मैं 5 ही यूज करता हूँ, केबल टाइप 5। और यहाँ पे नंबर ऑफ द कंडक्टर्स है। कंडक्टर्स मीन्स जो आप केबल यूज किए हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि 4 कोर की केबल है, 5 कोर की केबल है, 6 कोर की केबल है, तो नंबर ऑफ द कंडक्टर की साइज आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपको कितने नंबर का कंडक्टर, कितना इस जो आप केबल यूज किए उसमें कितने वायर हैं, ठीक है ना, कितने कोर की वायर है, तो आप केबल का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहां से भी आके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास केबल डिजाइनिंग के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। मैं यहाँ पे अंडर जो अनडिफाइंड है इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता हूँ और यहाँ पे इसको क्लिक करके आप इलेक्ट्रिकल केबल्स में आ सकते हैं कि यहाँ पे केबल में मैं आ गया और केबल नंबर 33 का यूज करता हूँ। इसके अंदर आएंगे तो आपको सारी चीजें कि जो केबल आप यूज किए उसकी प्राइस क्या है, परचेज प्राइस क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, स्टॉक में है या नहीं है, और किस कंपनी के थ्रू बना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आप बियोम बनाएंगे ना, ये सारी चीजें आपको जो ये केबल यूज किया है, किस कंपनी का केबल है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये किस मैन्युफैक्चरर का, आप राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे तो देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। आप किसी भी मैन्युफैक्चरर का यूज कर सकते हैं। जिस मैन्युफैक्चरर का आप केबल यूज करते हैं, आप ड्रॉप डाउन करते जाइए, ड्रॉप डाउन करते जाएंगे तो मल्टीपल्स मैन्युफैक्चरर हैं। जैसे अपने यहाँ लैब का केबल यूज होता है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करता हूँ और लैब का केबल का सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो लैब का सिलेक्शन कर लेते हैं, लैब केबल हम यूज करते हैं, लैब केबल। तो यहाँ पे क्या आ गया, लैब केबल आ गया। तो इस तरीके से आप मैन्युफैक्चरर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कंपनी का केबल आप यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंडक्टर केबल के सेक्शन पे आ जाओ, तो जो आपने केबल ये यूज किया है ना, आप इसका नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रेड है, येलो है, ब्लू है, ऑरेंज है, जो भी कलर आप यहाँ पे, जैसे नंबर ऑफ द कंडक्टर भी बढ़ाना चाहें तो आप कंडक्टर्स को साइज को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ द कंडक्टर है यहाँ पे, तो आप जितने भी कोर की केबल है आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये कलर कोडिंग करते आ रहा है। जैसे कि हम 25 कोर की केबल भी यूज करते हैं, तो 25 कोर की केबल यूज करने के लिए मैं यहाँ पे 25 कर दूंगा। और क्या कलर है, कौन सी, जैसे केबल नंबर 1 का कौन सा कलर है, आप यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे सकते हैं कि कितना जो केबल है वो कितनी मोटी केबल है। क्योंकि अपने पास 4 कोर की केबल यूज होना है, तो मैं इस तरीके से रिड्यूस करूंगा। अच्छा, राइट साइड में करेंगे तो केबल का नंबर बढ़ेगा, लेफ्ट साइड में करेंगे तो केबल का नंबर डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से मैं 4 ही कंडक्टर यूज हुआ है तो मैं 4 केबल नॉर्मल नॉर्मल, और यहाँ पे ये भी नॉर्मल ही रहेगा मेरे पास, और इसको मैं पी कर देता हूं, ठीक है ना, पी। आप यहाँ पे शॉर्टकट नेम भी दे सकते हैं कि जैसे कि पहला मेरा रेड रहेगा, RED, रेड कलर का वायर है। दूसरा का येलो है, ठीक है, YELLOW। आप कलर का नाम भी दे सकते हैं। और इसके अलावा ब्लू है, ठीक है, BLU, ब्लू है। और जो मेरे पास जो ग्रीन और येलो है, ग्रीन येलो, इसका यूज हम पी के लिए करेंगे। आप यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्म भी दे सकते हैं। जैसे कि रेड है तो RE दे सकते हैं, RE रेड के लिए, येलो के लिए YE दे सकते हैं, ब्लू के लिए BU दे सकते हैं, BU, और प्रोटेक्टिव अर्थ के लिए PU दे सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी PE दे सकते हैं। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके ओके कर दीजिए। और मैं यहाँ से अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि वो नेम मेरे पास आ चुका है, कि जैसे कि यहाँ पे RE रेड, YE येलो, और BE ब्लू है, और SH सिल्डेड को दिखाता है। दोबारा से आपको क्लिक भी कर सकते हैं। जहाँ पे मैं जो SE है आप इसको क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे जो SE है इसको PE लिख दीजिए, प्रोटेक्टिव बर्थ। आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं, कलर ये है, और अप्लाई करके सिंपल ओके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे इस जो मोटर को आपने कनेक्ट किया है उसकी आपने केबलिंग भी कर दिया, कि जो ये सिंपल तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे UVW पे कनेक्ट है, बट ये जो 4 कंडक्टर 4 कोर की केबल है, और केबल टाइप ये 5 है। और यहाँ पे केबल नंबर 1 RE रेड है, केबल नंबर 2 दूसरा जो है YE जो येलो है, और ये मेरा केबल नंबर 3 ब्लू है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसकी नेमिंग भी चेंज कर सकते हैं। आप नेमिंग के लिए नंबरिंग में जाके यहाँ से नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या किया मैंने दोस्तों, यहाँ पे
मैंने अपने मोटर सर्किट को डिजाइन कर दिया। तो इसकी पावर की वायरिंग करने के लिए अभी मैं क्या करता हूं, अगर आप इसको प्रोजेक्ट को इधर उधर मूव करना चाहते हैं तो आप मूव भी कर सकते हैं। एल्ट के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब सर्किट डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे OLR यूज करने वाला हूँ, यानी ओवरलोड रिले का यूज करने वाला हूँ। ओवरलोड रिले के लिए आप Q03 का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्विच पावर और थर्मल ओवरलोड रिले है। सिंपली कर्सर को यहाँ पे रखना है और आप देखेंगे तो यहाँ पे OLR आ जाएगा। OLR में अगर आपको न्यूट्रल पॉइंट भी चाहिए तो मेन के साथ यहाँ पे न्यूट्रल भी पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ईच एंड एवरी टाइप के OLR यहाँ पे अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लाइन ही लाइन है अपने पास, तो मैं यहाँ पे Q03 केवल मेन यूज करूंगा। तो यहाँ से मैं यहाँ पे इस पॉइंट को सिंपली कनेक्ट कर दूंगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डिजिग्नेशन आ जाता है और यहाँ पे OLR का नंबर आ जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आप OLR को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कंप्लीट सर्किट की बात करूं तो यहाँ पे OLR भी आपने कनेक्ट कर दिया है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए, पावर अप करने के लिए मैं यहाँ पे एक और भी पॉइंट यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे ज्वाइंटर का यूज कर लेता हूँ ताकि मैं इसको मेन सप्लाई से कनेक्ट कर सकूं। तो आपको सिंपल इसके सामने करना है, ये खुद ब खुद अपने आप एक कनेक्शन बना लेगा। इस तरीके से मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो LR लगा दिया। अब मेन नीड है यहाँ पे मेन सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए। मेन सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए आप माइक्रोस पे आ जाओ और यहाँ पे देखेंगे कि 3 फेज सप्लाई आपको देखने को मिल जाएगा। तो 3 फेज सप्लाई का सिंबल यहाँ पे यूज कर लो, सिंपल, ठीक है ना। आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ये लाइन खुद ब खुद मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे कि मैंने 3 फेज सप्लाई से अपने मेन सिस्टम को कनेक्ट कर दिया है। जो मेरा मोटर है मैं यहाँ पे मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने मोटर की सर्किट को डिजाइन कर सकते हो। अभी मैं क्या करता हूं, इस पूरे सेक्शन को कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद कंट्रोल C सेलेक्ट करो, कॉपी करो, तो ये खुद ब खुद अपने आप यहाँ पे डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा अपने आप देखेंगे कि यहाँ पे Q1 यानी मोटर प्रोटेक्शन जो है 1 है, मोटर प्रोटेक्शन 2 है, और यहाँ पे मोटर नंबर 1 है, मोटर नंबर 2। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा अपने आप नंबरिंग कर लेगा। यहाँ पे मोटर नंबर 3 और इसी तरीके से मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं तो मोटर नंबर 4। इस तरीके से मल्टीपल्स क्या कर सकते हैं, मोटर आप बना सकते हैं। और यहाँ पे नंबरिंग की बात करूं तो सारे देखेंगे कि यहाँ पे W1 केबल है, W2 केबल है, W3 केबल है, W4 केबल है, और सब में ये 4 कोर का ये केबल यूज होने वाला है। और यहाँ पे टर्मिनल्स नेम ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कॉन्टेक्टर्स का जो OLR का नंबर की मैं बात करूं तो OLR नंबर 4 है, OLR नंबर 3 है, OLR नंबर 2 है, और यहाँ पे OLR नंबर 1 है। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि यहाँ पे एक कंप्लीट सर्किट को डिजाइन कर दिया। यहाँ पे देखेंगे कि ये लाइन का पेज नंबर 1 के जाके कॉलम नंबर 1 पे जाएगा। अब जो न्यू पेज आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट पे डिजाइन किया है, ये पेज नंबर 1 है। ये जो सिंबल आ रहा है इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पेज नंबर 2 है। यस करके मॉडिफाई कर दीजिए, यानी जो आपने अभी तक प्रोजेक्ट बनाया है उसको आपने सेव किया। तो ये देखेंगे कि कितना इजी है। आप इसको बस आपने एक सर्किट डिजाइन किया, कॉपी पेस्ट किया और अपने आप को फासो इसकी नंबरिंग चेंज कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है, 1 2 3 4 दिया है, 1 2 3 4 दिया है सबके लिए। तो आप चाहें तो इसके नंबर्स को चेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और पावर सर्किट डिजाइन होने के बाद मैं इसकी कंट्रोल सर्किट के लिए भी कॉन्टेक्टर को इंसर्ट करता हूं अपने लॉजिक में। कॉन्टेक्टर को इंसर्ट करने के लिए पेज नंबर 2 पे आता हूं और सिंबल लाइब्रेरी में सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो मैं सिंबल लाइब्रेरी में चलता हूं और IEC में सारी चीजें मिल जाएगी। कॉन्टेक्टर का अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो K01 होता है जो कॉन्टेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्टेक्टर का क्वाइल मिल जाएगा। तो इस सिंपल क्या करना है, आपको इस क्वाइल को इंसर्ट करना है। आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूं तो एक कॉन्टेक्टर नंबर K1 है, और इसके कनेक्शन डिजिग्नेशन की बात करूं तो A1 और A2 क्वाइल के पॉइंट है। आप कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आते हैं तो कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है कोफासो में। सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या है, कॉन्टेक्टर के टाइप्स हैं। तो अभी हमारे पास ये वाला कॉन्टेक्टर से अवेलेबल्स हैं।
सिंपल इसको क्लिक करके ओके कर देना है और अप्लाई करके इसको ओके कर देना है। तो जैसे ही मैंने इस कॉन्ट्रैक्टर को लिया तो इसके क्वाइल के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1, इसका क्वाइल A1 और A2, साथ साथ में इस पे देखेंगे तो कुछ आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये पावर के टर्मिनल्स है, 1 2 पावर टर्मिनल्स है, 3 4 पावर टर्मिनल्स हैं और 5 6 पावर के टर्मिनल्स है। इसमें आप देखोगे तो 2 NO 2 NC है, 13 और 14 मेरा NO पॉइंट है, 21 22 NC है, 31 32 मेरा एनसी है और 43 44 मेरा एनओ पॉइंट्स हैं। तो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स में देखते हो कि कई बार हमें कॉन्ट्रैक्टर्स देखते हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर्स में नंबर ऑफ द एनओ एनसी होते हैं। एनसी आप 2 या 3 या फिर एड एंड ब्लॉक भी यूज करके आप यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। बट हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उसमें 2 एनओ 2 एनसी है और 3 पावर के टर्मिनल्स हैं। अब इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स पॉइंट को मैं ऐड करूंगा अपने प्रोग्राम में। अब दोबारा से मैं क्या करता हूं, यहाँ प्रोजेक्ट सेक्शन पे आता हूँ और पेज नंबर 1 पे आता हूँ और इस मॉडिफाइड पेज को सेव कर देता हूँ। अब यहीं पे मैं इसके कॉन्टेक्स्ट जो एनओ और एनसी पॉइंट है, मैं अपने जिस भी मोटर का प्रोटेक्शन चाहिए उस मोटर में ऐड कर लूंगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1 है तो मैं मोटर नंबर 1 के लिए यूज कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 मोटर नंबर 2 के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिंपल ऐसे करना है तो इस तरीके से आप सिंपल इस पूरे सेक्शन को कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी, और सिंपल आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 और उसके नो एनसी पॉइंट मिल जाएंगे। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर नंबर 3 के लिए और इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर नंबर 4 के मोटर नंबर 4 के लिए कॉन्ट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों का यूज कैसे करना है, पेज नंबर 1 पे आ जाओ। यहाँ पे मैं इसके एनओ और एनसी पॉइंट को ऐड करता हूँ। कैसे ऐड करना है, चलिए इस बात को समझने के लिए मैं दोबारा से सिंबल लाइब्रेरी पे चलता हूँ। अब इसके बाद मैं इसके एनओ एनसी कॉन्टेक्ट्स लेता हूं तो ये सारी चीजें आईईसी में ही मिलने वाला है। अगर मैं इसकी शॉर्टकट की मैं बात करूं, जैसे कि मुझे अगर एनओ पॉइंट लेना है तो एनओ के लिए S08 होता है, S08। यहाँ पे देखेंगे कि पावर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना, पावर सर्किट ब्रेकर लेके आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मोटर नंबर 1 2 3 4 जिसके साथ भी कनेक्शन करना चाहें। सपोज अगर मैं मोटर नंबर 2 के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं तो मोटर नंबर 2 पे, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क्स बता रहा है, जो ये पावर सर्किट ब्रेकर लगा रहे हो किस कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए लगा रहे हो, ये किसका एनओ पॉइंट है, तो आप सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करते हो और इसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1 2 3 4 जिसके साथ भी आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो मोटर नंबर 2 है तो कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 में यूज करूंगा, K2 के साथ मैं इसको ऐड कर देता हूं और ये टर्मिनल्स का नेम रहेगा 1 और 2। ठीक है ना, मैं अप्लाई करके ओके कर देता हूं। तो यहाँ पे इसके अलावा मैं एक और पॉइंट कनेक्ट कर देता हूँ, 3 4 K2 कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ रहेगा। थोड़ा सा इसको जूम कर लो आप, और यहाँ पे मैं K3 के लिए 5 6 ये टर्मिनल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या किए कि मोटर नंबर 2 के लिए आपने कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 का एनओ पॉइंट पावर सर्किट ब्रेकर का आपने यूज कर लिया है। इसी तरीके से अगर मोटर नंबर 1 के साथ यूज करना है तो मोटर नंबर 1 पे भी आप सेम पॉइंट ये यूज कर सकते हो। सिंपल आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर सकते हो और आप इसको इसके साथ भी अटैच कर सकते हो, हर किसी के साथ भी। ठीक है ना, आप सिंपल ये जो क्वेश्चन मार्क है तो कॉन्ट्रैक्टर नंबर पूछ रहा है, ये K1 रहेगा आपका। तो K1 के साथ कॉन्ट्रैक्टर नंबर K1 और अप्लाई ओके कर दो। ठीक है ना, और इसको भी क्लिक करके इसका कॉन्ट्रैक्टर नंबर 3 के साथ ऐड कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, अप्लाई करके ओके कर दो। तो इस तरीके से देखेंगे। अच्छा, ये दिखा रहा है पॉइंट 24, यानी पेज नंबर 2 के कॉलम नंबर 4 पे ये कॉन्ट्रैक्टर का एनओ पॉइंट है। पेज नंबर 2 के पेज नंबर 2 के कॉलम नंबर 4, यानी कॉलम नंबर 4, ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 कॉलम नंबर इस तरीके से आता है। मैं प्रोजेक्ट पे चलता हूँ और पेज नंबर 2 पे चलता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ और जूम करके दिखाऊं। यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर नंबर K1 कॉलम नंबर 4 पे है, पेज नंबर 2 कॉलम नंबर 4, और कॉन्ट्रैक्टर नंबर K2 जो है 5 पे है, और ये 6 पे है, और ये 7 नंबर कॉलम पे है, पेज नंबर 2। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखती है, क्रॉस रेफरेंस में देखोगे ये वाला कॉन्ट्रैक्टर नंबर 3 पेज नंबर 2 के कॉलम नंबर 6 पे ये कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है। इसी तरीके से आप चाहें तो जो आपने यहाँ पे OLR लगाया, ओवरलोड रिले, आप इसके भी एनओ एनसी पॉइंट को क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करना है, चलिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ।
जैसे आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लिया है, इसी तरीके से मैं एनओएनसी पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे सिंबल पे जाता हूँ और यहाँ पे नॉर्मली क्लोज के लिए O01 इसका शॉर्टकट की है। मैं यहाँ पे O01 एक्चुअली यहाँ पे O01 ये वाला पॉइंट यहाँ पे यूज करता हूँ। 2 टाइम क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, किसके साथ अटैच करना चाहते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 के साथ थर्मल ओवरलोड रिले 2 के साथ इसे अटैच करना चाहते हैं, मीन्स इंटरलिंक करना चाहते हो, तो सिंपली इसको ओके करके अप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से अगर आपको इसका एनो पॉइंट लेना है तो S08 इसका शॉर्टकट की है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S08 और इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअली मैं यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले 2 से, यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले 2 से मैं इसको अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि सेम पॉइंट मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब जब आप यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आते हो और यहाँ पे पेज नंबर 1 पे आते हो तो आप यहाँ पे देखोगे तो वो पॉइंट आ चुका है, यानी इस थर्मल ओवरलोड रिले का 1 और 2 पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। 1 और 2 पॉइंट एनसी है और 11 और 12 इसका पॉइंट, एक्चुअली 1 और 2 इसका एनओ पॉइंट है और 11 और 12 इसका एनसी पॉइंट है। आप चाहें तो इसके पॉइंट के टर्मिनल्स को भी क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद 1 2 3 4 5 6 इसके पावर टर्मिनल्स हैं, तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे इसको क्लिक करके इसका पॉइंट यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप। 11 12 या फिर 1 2 जो भी रखना चाहें आप वो पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो। तो ओवरऑल क्या करना है, किसी भी आपको, जैसे कि मैं इसको कॉपी करूं और मुझे इसके लिए 1 के लिए यूज करना है, ठीक है ना। मैं इसको एडिट करता हूं और दोबारा की 1 से इसके साथ अटैच करना चाहता हूं तो की 1 अप्लाई ओके, और इसको भी की 1 के साथ अटैच कर देता हूं, अप्लाई ओके। अगर मैं पेज नंबर 1 पे आता हूं तो आप देखोगे कि इस थर्मल ओवरलोड रिले का एनओ और एनसी पॉइंट यहाँ पे आ चुका है और ये बता रहा है कि पेज नंबर 2 के कॉलम नंबर 4 पे ये पॉइंट लिया गया है। पेज नंबर 2 के कॉलम नंबर 4 पे, यानी आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, देखोगे कि ये पेज नंबर यहाँ पे 2 है और कॉलम नंबर 4 है, ठीक है ना। तो पेज नंबर 2 के कॉलम नंबर 4 पे ये पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से हम वायरिंग डायग्राम को भी क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ द आप थर्मल पॉइंट्स, थर्मल ओवरलोड रिले यूज करेंगे और उसका एनओएनसी पॉइंट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सर्किट में जो चाहे चीजें आप एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हैं, इतना इजी वे से। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, नंबर ऑफ द पेज आप जनरेट करके आप यूज कर सकते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पे कवर पेज और जो रिमेनिंग चीजें हैं जैसे कि टर्मिनल्स प्लान्स, ये सारी चीजें मैं दिखाता हूँ। आप शो के ऑप्शन पे जाओ और पेजेस एंट्री इसको क्लिक करो, तो आपको क्या क्या कंसीडर करना, क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे चेक है। आप अगर कोई चीज जैसे कि कवर पेज नहीं चाहिए तो आप इसे अनचेक कर सकते हो। हालांकि ये सारी चीजें मुझे चाहिए, बियोम चाहिए, बिल ऑफ मटेरियल्स, आप इसको चेक करके रखो और ओके करोगे। तो जैसे ही ओके करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ द पेजेस यहाँ पे आ चुका है। ये आपका कवर पेज, जहाँ पे देखेंगे कि मोटर डिजाइन यहाँ पे आ चुका है। आप चाहें तो कोफासो और कोफासो सॉफ्टवेयर यहाँ पे अपने कंपनी का नेम दे सकते हो, जो ये चीजें सारी एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टर्मिनल्स प्लान पे देखेंगे कि जो हमने टर्मिनल्स यूज किया था X1, ये X2, X3, X4, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आपने टर्मिनल नंबर 1, यहाँ पे वायर नंबर 1 मैंने यूज किया था W1, और इस तरीके से उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है। कितने नंबर पेज पे जाओगे ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स है। केबल प्लान में आप वो केबल चेक कर सकते हो कि W1, W2, W3 और W4 जो केबल हमने यूज किया है और UVW किस मोटर के साथ कनेक्ट है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। डिवाइस लिस्ट में आओगे तो जो जो डिवाइस आपने यूज किया है, जैसे कि मैंने थर्मल ओवरलोड रिले यूज किया था, उसके साथ में एनओएनसी पॉइंट यूज किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज किया है, जिसका नाम मैंने M1 दिया है डिवाइस डेस्टिनेशन में, ठीक है, और डिजिग्नेशन में। तो यहाँ पे जितने भी आपने इक्विपमेंट आप यूज करोगे वो सारी चीजें इधर मेंशन हो जाएगा डिवाइस लिस्ट में, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। तो ये यहाँ पे परचेज ऑर्डर लिस्ट मिल जाएगा कि जो हमने कॉन्ट्रैक्टर से यूज किया था वो ये वाला कॉन्ट्रैक्टर था, उसका मॉडल नंबर, सप्लायर सीमेंस का था और यूनिट प्राइस, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपने देखा भी है। तो इस तरीके से देखा कि आपने किस तरीके से
ये चीजें खुद ब खुद डिजाइन हो गई अपने आप की, जैसे कि यहाँ पे टर्मिनल नंबर 1 आपका मोटर्स कनेक्ट है। इसी तरीके से आप ऑल मोटर्स के बारे में चीजें स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। सिर्फ मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने अपना मोटर को डिजाइन किया और कॉन्टेक्टर हो या फिर मोटर हो या फिर वायर केबल हो, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन किया और उसका केबल प्लान, टर्मिनल प्लान, ये सारी चीजें अपने आप खुद ब खुद बन गई। तो ये बहुत इजी वे से आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिए मोटर इलेक्ट्रिकल सर्किट आप डिजाइन कर सकते हो। आप चाहो तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के लिए आप प्रोजेक्ट सेक्शन में जाओ और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो। तो एक्सपोर्ट करने का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है। यहाँ पे चाहे तो आप इसका पीडीएफ भी बना सकते हो। मैं पीडीएफ बना देता हूँ और इस पीडीएफ को डेस्कटॉप पे सेट कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसको पीडीएफ में और सेव कर देता हूँ, तो आप इसका पीडीएफ भी आप यूज कर सकते हो। मैंने इसका पीडीएफ बना दिया है, तो पीडीएफ फाइंड आउट करते हैं कि पीडीएफ यहाँ पे कहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ओके, ये वाला मेरा पीडीएफ है। मैं ओपन कराता हूँ यहाँ पे। ये मेरा पीडीएफ है, मोटर डिजाइन। तो आप पीडीएफ के भी फॉर्मेट में इसको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें, टर्मिनल्स प्लान, जो आपने यहाँ पे मोटर डिजाइन किया हुआ है, ये चीजें आप देखोगे तो ये सारी चीजें ऑलरेडी जिस भी फॉर्मेट में आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहो, चाहे पीडीएफ में चाहे एक्सेल फाइल में, वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। आई होप आपने ये सीखा होगा इस वीडियो में कि किस तरीके से हम एक प्रोफेशनल मोटर सर्किट को डिजाइन करते हैं कोफासो सॉफ्टवेयर में। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।